नमस्कार सभी विद्यार्थियों का रामानंद क्लासेज में स्वागत है। आज हम रोधन परीक्षक यानी कि मेग ओम मापी, जिसे आप मेगर कहते हैं, तो सबसे पहले मेगर जो है वो उसका प्रयोग क्यों किया गया। मेगर का प्रयोग चूंकि प्रतिरोध नापने के लिए आप ओम मापी मल्टीमीटर या आप जो है प्रतिरोध सेतु जैसे व्हीटस्टोन सेतु, केल्विन सेतु, पोस्ट ऑफिस बॉक्स इत्यादि का प्रयोग करते हैं, तो ये अधिक उच्च प्रतिरोध नहीं नाप पाते, अधिक उच्च प्रतिरोध नहीं नाप पाते। इसलिए उच्च प्रतिरोधों का मापन करने के लिए हम जिस यंत्र का प्रयोग करते हैं उसे मेग ओम मापी कहते हैं या रोधन परीक्षक कहते हैं। तो मेग ओम मापी या मेगर किस सिद्धांत पर प्रचालित होता है? ये जिस प्रिंसिपल पर प्रचालित होता है वह है चुंबकीय क्षरण, मैग्नेटिक लीकेज के सिद्धांत पर प्रचालित होता है। चुंबकीय क्षरण का सिद्धांत, ये मेगर जो है आपके दो प्रकार के आपको उपलब्ध होते हैं। एक चुंबकीय जनित्र प्रकार का मेगर, दूसरा ट्रांजिस्टर युक्त मेगर। ट्रांजिस्टर युक्त मेगर जो है उसके तीन भाग होते हैं। कितने पार्ट होते हैं? तीन पार्ट। एक इसमें छोटा जनित्र, डीसी जनित्र यानी कि डायनमो या मैग्नेटो होता है, और एक क्रैंकन निकाय होती है। क्रैंकन मैकेनिज्म होती है, और उच्च प्रतिरोध मापन हेतु एक अंशांकित पैमाना होता है जिसका संकेतक या डायल पर 0 से अनंत परास होती है। तो इसके मामले में, विशेष करके मेगर के मामले में अगर पूछे कि किस उपकरण के मामले में उसका संकेतक 0 पर नहीं रहता, तो आपका आंसर मेगर होगा। अब देखिए, मेगर को
एक निश्चित चाल पर घूर्णित कराया जाता है। तो मैगर की घूर्णन चाल घूर्णन गति जिसे सर्पिल चाल भी कहते हैं, वो 160 आरपीएम रेवोल्यूशन पर मिनट से कम नहीं होनी चाहिए। अब देखिए, चुंबकीय प्रकार के मैगर में एक छोटा डीसी जनरेटर होता है, तो उसे हैंडल की सहायता से 160 आरपीएम पर जब घूर्णन कराया जाता है तो डायनामो या मैग्नेटो में वोल्टता उत्पन्न होती है। और क्रैंकन निकाय में 2 कॉइल होती हैं, एक धारा कुंडल करंट कॉइल और एक विभव कुंडल, एक सीसी और एक पीसी। तो मैगर को जब घूर्णित कराया जाता है तो आरोपित आघूर्ण यानी कि टॉर्क आपका वो धारा कुंडल में प्रवाहित धारा कुंडल में प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। धारा कुंडल में प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। और धारा कुंडल से दक्षिणावर्त दिशा में एक आघूर्ण क्रैंकन निकाय में उत्पन्न होता है। और विभव कुंडल से जो आपका फ्लक्स निकलता है वो मुख्य फ्लक्स के साथ प्रतिक्रिया करता है, जिसके कारण उसकी प्रबलता प्रतिरोध के मापे जाने वाले प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होती है। और आपके संकेतक मैगर का संकेतक जो पाठ्यांक पढ़ता है वही वास्तविक प्रतिरोध का मान होता है। तो आप को मैगर के मामले में ये ध्यान रखना है कि ठेकेदार और परीक्षक द्वारा 500 वोल्ट परास के मैगर से परीक्षण किया जाता है। तो कोई भी लाइन अगर उन्हें आवेशित करने से पूर्व 500 वोल्ट के मैगर से रोधन प्रतिरोध की जांच की जाती है, तभी लाइनों को आवेशित किया जाता है। अब आपको यहां ध्यान रखने वाली बात यह है कि मैगर से कौन कौन सी चीज हम माप सकते हैं। तो एक तो रोधन प्रतिरोध, इंसुलेशन रेजिस्टेंस का मापन किया जा सकता है। दूसरा अविच्छिन्नता की जांच की जा सकती है, यानी आप कंटिन्यूटी टेस्ट कर सकते हैं।
और भूमि का प्रतिरोध नापने के लिए जिस मैगर का प्रयोग किया जाता है उसे भूमैगर या भू परीक्षक के नाम से जाना जाता है। तो आपको यहां पर चुंबकीय प्रकार के जो मैगर हैं, मैग्नेटिक जनरेटर टाइप के जो मैगर हैं, उन मैगरों की का प्रयोग उच्च विभव वाले उपकरण का प्रतिरोध नापने में किया जाता है। उच्च प्रतिरोध वाले उपकरण या यंत्र का विभव वाले उपकरण या यंत्रों का या ट्रांसफार्मरों का या उच्च धारिता युक्त युक्तियों का, ट्रांसफार्मरों का या उच्च धारिता युक्त युक्तियों का रोधन प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए प्रयोग किया जाता है। चुंबकीय प्रकार का मैगर 50,000 मेगा ओम से और 2500 मेगा ओम तक की रेंज में उपलब्ध होते हैं ये मैगर। अब ट्रांजिस्टर युक्त मैगर की बात आती है। ट्रांजिस्टर युक्त दूसरा मैगर होता है हमारा। ट्रांजिस्टर युक्त मैगर में आपके एक पावर सप्लाई होती है, एक पावर सप्लाई होती है और एक पुश बटन होता है, और इससे जो प्राप्त आपकी डीसी है उसे ऑसिलेटर द्वारा ट्रांसफार्मर की सहायता से, स्टेप अप ट्रांसफार्मर की सहायता से उस ईएमएफ को जो है वर्धित कर लिया जाता है, और फिर इस वर्धित करके इसको हम जो है करंट कन्वर्टर की सहायता से, हम जो है पुनः डीसी में बदल देते हैं। और एक परवर्ती प्रतिरोध जो मीटर कुंडल के साथ जुड़ा होता है, यानी संकेतक के साथ जुड़ा होता है, उससे दोनों टर्मिनल, जो टेस्ट टर्मिनल और आपका अर्थ टर्मिनल ई और एल, मैगर के अर्थ और लाइन टर्मिनल, दो टर्मिनल होते हैं। तो आप देखेंगे कि ट्रांजिस्टर युक्त मैगर से हम 500 वोल्ट से और 1000 वोल्ट तक की वोल्टता जनित कर सकते हैं, और हम इससे और भी उच्च प्रतिरोध का मापन कर सकते हैं। तो ये जो है आपका ट्रांजिस्टर युक्त मैगर भी रोधन प्रतिरोध और अविच्छिन्नता परीक्षण के लिए प्रयुक्त किया जाता है। अब देखिए कि हमारा जो मैगर है
उसके लाइन टर्मिनल और अर्थ टर्मिनल को कभी भी नग्न हाथों से स्पर्श कभी भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैगर में स्थैतिक वोल्टता होती है जो प्रचालक को विद्युत आघात पहुंचा सकती है। तो लाइन टर्मिनल, और जिससे लाइन टर्मिनल को हम जीवित चालक कहते हैं और अर्थ टर्मिनल को हम जो है अजीवित चालक कहते हैं। तो अजीवित और जीवित दोनों ही चालकों को बिल्कुल स्पर्श नहीं करना चाहिए। एक मैगर के मामले में आपको ये बात याद रखनी है कि मैगर का पैमाना आपका जो है या तो किलो ओम या मेगा ओम में अंशांकित होता है। और आपको दूसरी चीज जो याद रखनी है वो ये है कि मैगर द्वारा आपूर्तित धारा का मान 5 मिली एम्पियर से 10 मिली एम्पियर तक होता है। अब भू मैगर से हम परीक्षण करते हैं तो मैगर की सुई कंपन करना शुरू कर देती है, जिससे पाठ्यांक त्रुटिपूर्ण प्राप्त होता है। तो इस समस्या का समाधान मैंने पहली वीडियो में भी बताया था कि हैंडल की चाल को, सर्पल चाल को कम या अधिक कर करके और हल किया जा सकता है। नहीं तो फिर हम जो है मैगर की धारा कुंडल जिसमें डीसी है उसको करंट कन्वर्टर की सहायता से भूमि की एसी में बदल देते हैं। तो भूमि के प्रतिरोध के बारे में मैं भू संपर्कन के वीडियो में बता चुका हूं। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा, और अगर आपके मैगर से संबंधित कोई और भी क्वेश्चंस हैं तो कमेंट्स करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें, जिससे आपको आगामी वीडियोज का नोटिफिकेशन